हाँ जी, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारा 7th मेन टॉपिक मैथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डाइज़ोनियम सॉल्ट्स। तो जब प्राइमरी एरोमेटिक एमाइन जैसे कि एनालाइन को रिएक्ट करवाया जाता है नाइट्रस एसिड के साथ एसिडिक मीडियम और लो टेम्परेचर पे, तो हमारे पास डाइज़ोनियम सॉल्ट बनता है। जब हम इनकी डाइजोटाइजेशन करवाते हैं तब डाइज़ोनियम सॉल्ट बनता है। और नाइट्रस एसिड जो है इज़ टिपिकली जनरेटेड इन C2 बाय मिक्सिंग सोडियम नाइट्रेट विद द मिनरल एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये जो जनरल रिएक्शन जो है इज़ ArNH2 प्लस HNO2 प्लस HX, जिससे ArNH2 प्लस X नेगेटिव और H2H2 बनता है। तो यहाँ पे Ar जो है वो राइट ग्रुप है, X जो है वो एनाइन है फ्रॉम द मिनरल एसिड। तब स्टेप्स अगर देखें तो सबसे पहले हम प्राइमरी एरोमेटिक एमाइन जो है एनालाइन, उसको डाइल्यूट मिनरल एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डिज़ोल्व करते हैं और हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट बनाते हैं। फिर उस सॉल्यूशन को कूल किया जाता है टेम्परेचर बिटवीन 0 डिग्री टू 5 डिग्री सेल्सियस। फिर उसमें स्लोली जो है फ्रेशली प्रिपेयर्ड एक्वस सॉल्यूशन जो है सोडियम नाइट्रेट का वो डाला जाता है, जिससे टू द एमाइन, जिससे हाइड्रोक्लोराइड सॉल्यूशन बनता है हाइड्रोस्टीरिन। मतलब स्लोली हम ऐड करते हैं फ्रेशली प्रिपेयर्ड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम नाइट्राइट को टू द एमाइन हाइड्रोक्लोराइड सॉल्यूशन हाइड्रोस्टीरिन, और ये जनरेट करता है नाइट्रस एसिड इन द रिएक्शन वेसल विच देन रिएक्ट्स विद द एमाइन। और फिर कंटिन्यू हम ऐड करते हैं NaNO2 मतलब कि सोडियम नाइट्रेट, जब तक कि ड्रॉप जो है सोल्यूशन की वो स्टार्च आयोडाइड पेपर ब्लू ना हो जाए। और इससे पता चलता है कि यहाँ पे नाइट्रस एसिड की ज़्यादा प्रेजेंस है। नेक्स्ट हमारे पास इसकी अगर एग्जांपल की बात करें तो प्रेपरेशन ऑफ बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड इसकी जो है एग्जांपल है। स्टार्टिंग मटेरियल एनिलाइन होता है, C6H5NH2 होता है, और जब रिएक्शन होती है तो हमारे पास क्या बन जाता है, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड बन जाता है। डाइज़ोनियम सॉल्ट्स जो हैं वो अनस्टेबल होते हैं रूम टेम्परेचर पे, जैसे हाई टेम्परेचर पे ये डिकम्पोज कर जाते हैं रेडिली और फिनॉल बना देते हैं और नाइट्रोजन गैस बना देते हैं। इसलिए टेम्परेचर जो है 0 से 5 डिग्री सेल्सियस होना बहुत ज़रूरी है कि डिकम्पोजिशन ना हो सके और डाइज़ोनियम सॉल्ट जो है वो उसकी स्टेबिलिटी इंश्योर रहे फॉर सब्सिक्वेंट रिएक्शन। तो इन सीटू कंजर्वेशन जो है इन सीटू जनरेशन जो है नाइट्रस एसिड की, नाइट्रस एसिड जो है वो अनस्टेबल होता है और जनरेटेड होता है इन सीटू, मतलब ऑन द स्पॉट विद इन द रिएक्शन फ्लैक्स रिएक्शन फ्लास्क। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे हमारा टॉपिक फिनिश होता है। अब इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा 8 फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो डाइज़ोनियम सॉल्ट जो हैं ये आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, ये आमतौर पे कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, अर्थात जो में एक डार्कन व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर। ज़्यादातर जो है ये हाईली सोल्यूबल होते हैं पानी में और लो टेम्परेचर पे, और ये अनस्टेबल कंपाउंड्स होते हैं तो डिकम्पोज कर जाते हैं टेम्परेचर अबव 5 डिग्री सेल्सियस और नाइट्रोजन गैस को रिलीज़ कर देते हैं। उसके बाद बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड जो है वो पानी में सोल्यूबल होता है बट रिएक्ट करता है विद इट अपॉन वार्मिंग। बेंजीन डाइज़ोनियम फ्लोरोबोरेट जो है एक स्टेबल इनसोल्यूबल सोल्ट है दैट कैन बी आइसोलेटेड एंड स्टोर्ड। नाइट्रेट्स एंड परकोलेट जो है मैनी ऑफ दिस जो है डेंजरसली एक्सप्लोसिव इन ड्राई स्टेट और मेकिंग देम अनस्टेबल फॉर आइसोलेशन। डबल सोल्ट्स की बात करें कम्प्लेक्सेस जैसे कि जिंक क्लोराइड जो है यहाँ फिर टेट्राफ्लोरोबोरेट जो है ये स्टेबल है इनफ टू बी dried and stored are used in a dye synthesis।